જય અવધૂત. હાલ અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે અને આ પાવન દિવસોમાં ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પૂજ્યશ્રીની વિચાર ગંગાનો આપણે સૌ કોઈ લાભ મેળવી રહ્યા છે. આજના પાવન દિને શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક આવી ચૂક્યો છે, તો પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે તેના દર્શન કરાવે. ખૂબ ખૂબ આભાર. કોરોના મહામારીને કારણે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ હાલ PDF સ્વરૂપે વિતરણ થાય છે અને વિચાર ગંગામાં તેનું વિતરણ થાય છે. જો કોઈ કારણોસર આપને PDF ન મળી હોય તો અમારો ટેલિફોનિક સંપર્ક સાધી શકો છો. કોરોના મહામારી દરમિયાન જ્ઞાન અને ભક્તિની સરિતા અવિરત ચાલુ જ છે. અધિક માસના પાવન પર્વમાં દાન ધર્મનું અનેરું મહત્વ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અમી દ્રષ્ટિ હેઠળ આ માસમાં કરેલા દાન ધર્મનું અધિકથી અધિક ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણા સૌના શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર એવા નવનાથ ધામમાં આપણે અવશ્ય યોગદાન આપવું જોઈએ. આપ જાણો છો તેમ પરમ પૂજ્ય શ્રી સાને દાદાના સમાધિ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ જ છે, તો તેમાં પણ તમે આર્થિક સહયોગ આપી શકો છો. નવનાથ ધામમાં અવિરત ભંડારા થાય છે. આપણા ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ પણ થાય છે અને ગૌશાળાનું પણ સંચાલન થાય છે, તો આમાં પણ આપ આપનું યોગદાન અવશ્ય આપી શકો છો. બીજી એક ખાસ જાહેરાત, હર વર્ષે શરદ પૂર્ણિમા નિમિત્તે આપણા નવનાથ ધામ દ્વારા સાત્વિક અને શુદ્ધ ગારીનું વિતરણ થાય છે. આ વર્ષે પણ ગારીનું વિતરણ થનાર છે, તો કિલોના 500 રૂપિયા દીઠે આપ ઓફિસમાં પોતાનું નામ નોંધાવી ઓર્ડર અવશ્ય બુક કરાવી શકો છો. તો હવે આજના પાવન દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. કૃષ્ણ પ્રેમમયી રાધા પ્રેમમયો હરી જીવનેન ધને નિત્યમ રાધા કૃષ્ણ ગતિમ મમ વૃંદાવનેશ્વરી રાધા રાની કૃષ્ણ વૃંદાવનેશ્વર જીવનેન ધને નિત્યમ રાધા કૃષ્ણ ગતિમ મમ રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે 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 શ્યામ રાધે શ્યામ श्याम श्याम राधे राधे. सब साथ में अधिक मास के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करेंगे. मैं यहाँ से जैसे बोलूँ वैसे आप भी बोलिए. 2 मिनट के लिए हम सब श्री राधे कृष्ण के गान में मग्न होंगे. आप सब मेरे साथ बोलेंगे. राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे.
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय मीरा गिरधर 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 हरि बोल जय जय गोपी किशन 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 हरि बोल जय जय गोपी किशन
हरि बोल। जय जय गोपी किशन हरि बोल। जय जय गोपी किशन हरि बोल। जय जय गोपी किशन हरि बोल। जय जय गोपी किशन हरि बोल। जय जय गोपी किशन हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए राधा कांतम भगवान की जय। बोलिए मीरा के गिरधर गोपाल की जय। बोलिए गोपी किशन भगवान की जय। बोलिए सुदर्शन चक्रधारी धर्मधारी पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए गीताकार जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए कंस विनाशक दुष्ट दलन चाणूर मर्दन पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। हमारे हृदय में परम पुरुषोत्तम स्वरूप में विराजमान, परमेश्वर स्वरूप में विराजमान, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में विराजमान ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं अधिक मास के अधिष्ठाता देवता भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रभु तथा अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी वृंदावनेश्वरी देवी राधा रानी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। साथ साथ जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रद्धापूर्वक श्रवण कर रहे हैं, हर गुरुवार के गुरुमूर्ति एवं इष्ट देवता नवनाथ के
दर्शन होकर कृतार्थ हो रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। अधिक मास सर्वश्रेष्ठ मास है। अधिक मास में की गई साधना उत्तम से उत्तम फल देने वाली है। अधिक मास कृष्ण प्रिय मास है, इसलिए अधिक मास को बाकी रहे हुए मासों के राजा के रूप में माना गया है। और उसका एक ही कारण है कि अधिक मास यानी मल मास को भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का प्रेम प्राप्त हुआ। और वो प्रेम प्राप्त होने का कारण एक ही था कि अधिक मास पहले मल मास था, लेकिन जब अधिक मास ने अपने अंदर रहे हुए मल को साफ किया, अपने अंदर रही विकृतियों को तपश्चर्या के माध्यम के द्वारा शुद्ध कर दिया, अपने अंतःकरण से प्रभु के चरणों में पश्चाताप करते हुए अपने हृदय को पवित्र किया और तन, मन और धन का समर्पण करते हुए अपना सर्वस्व प्रभु वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने चरण में स्थान दिया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान प्रभु पुरुषोत्तम वो भक्त वत्सल है, भक्ताधीन है, भक्तों के प्रिय है और भक्तों के ऊपर करुणा करने वाले करुणा निदान है। और उसी का कारण है कि भगवान ने रोते हुए आए अधिक मास को स्वीकार करते हुए उसे वरदान और आशीर्वाद दिए कि अधिक मासे अधिक फलम, कि जो तेरे मास में, तेरे दिनों में जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरा जप, ध्यान, तप और सत्कर्म करेगा, उसे मैं बाकी के महीनों से भी गुणांक के रूप में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिकतम फल में उसे दूंगा। और वो फल होगा विद्या, यश, तप, बल और योग्य धन उसे प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि अधिक मास श्रेष्ठोत्तम मास माना गया। और भगवान ने भी स्वयं कहा है कि सभी मासों में अधिक मास मैं स्वयं हूं। जैसे वृक्ष में कल्पतरु श्रेष्ठ है, जैसे गाय में कामधेनु श्रेष्ठ है, जैसे यह सृष्टि के ब्रह्मांड मंडल में सूर्य श्रेष्ठ है, औषधियों में चंद्र श्रेष्ठ है, ठीक वैसे ही सभी मासों में अधिक मास ये श्रेष्ठ है। और अधिक मास श्रेष्ठ होने का कारण प्रभु का सानिध्य अधिक मास को प्राप्त हुआ। इसलिए
हमें भी अधिक मास के महीने में ज्यादा से ज्यादा जप, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, ज्यादा से ज्यादा तपाचरण, ज्यादा से ज्यादा दान और ज्यादा से ज्यादा प्रेम भाव समस्त जीव सृष्टि के प्रति हमें रखना चाहिए। जो व्यक्ति जप, तप, ध्यान, दान, प्रेम भाव रखता है वो यह मास में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और इसलिए सबसे अधिक दान का महिमा अधिक मास में गाया गया है। हम कई बार सोचते हैं कि क्यों अधिक मास में अधिक दानम अधिक फलम, क्यों दान के ऊपर ही इतना भार दिया गया, क्यों दान करने के ऊपर ही इतना आग्रह किया गया। तो उसका एक ही कारण है कि मनुष्य के मन की इच्छाएं, मनुष्य के मन की माया, मनुष्य की कामना, अगर कोई वस्तु में सबसे ज्यादा है तो वह है धन। हमारे प्रत्येक काम धन प्राप्ति के हेतु के लिए होते हैं। हमारे परिवार के पोषण के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। हमारी इच्छा और अपेक्षा की पूर्ति भी धन के माध्यम से ही होती है। मानो कि यह पूरी सृष्टि में धन मुख्य है। बोले हम कहते हैं कि जीवन में धन गौण है, लेकिन नहीं। जब हम जीवन जीते हैं, जब परिवार का वहन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जीवन में धन की आवश्यकता प्रमुख से भी प्रमुख है। धन मुख्य है, धन विशेष है। और हमारा पूरा जीवन धन प्राप्ति को केंद्र में रखते हुए ही हम जीते हैं। इसलिए हमारी अधिक से अधिक माया कहां है? तो हमारे धन में। हमारी अधिक से भी अधिक इच्छा कहां है? धन प्राप्ति में। तो जहां धन प्राप्ति में इच्छा और वासना हो, वही धन प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाए। धन को भोग की गति न देते हुए धन को दान या योग की गति दी जाए, तो यही धन हमारे लिए मोक्ष का कारण बन सकता है। और इसलिए महाराज भर्तृहरि ने, योगी भर्तृहरि ने धन की 3 गति बताई कि हमारे जीवन में धन की 3 गति है। जो हम धन प्राप्त कर लेते हैं, वो धन 3 गति से नाश हो जाता है। धन का व्यय 3 गति से होता है। या समझ लीजिए कि धन का पतन 3 गति से हो जाता है। दानम भोग नास्यस्तः, एक दान के द्वारा, एक भोग के द्वारा, और तीसरा नाश के द्वारा। अगर हमारे पास धन हो तो धन का व्यय धर्म के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा उसका व्यय हम दान में कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास धर्म नहीं है, हमने कमाया हुआ धन हम स्वार्थ की मनसा से रखते हैं, तो वह धन भोग के पीछे चला जाएगा। यानी जो हम कमाएंगे हम खुद भोगतेंगे। कैसे भोगना है
यह हमारे 3 गुणों के ऊपर आधारित है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। कि एक तो हम धन भोगेंगे हमारी इच्छाओं के लिए, हमारे स्वाद के लिए, हमारी वासना के लिए, हमारे काम के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए। यानी धन रहेगा तो जरूर, आएगा तो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अस्थिर है, वो चलायमान है। यानी आएगा जरूर, लेकिन जो आया है या तो हमारे स्वार्थ में उसे हम भोग के पूरा करेंगे, या फिर हमारे परिवार में उसे भोग के हम पूरा करेंगे, हमारे परिवारजनों के पीछे उसका व्यय करेंगे, हमारी प्रतिष्ठा में उसको लगा देंगे। यानी जो आया है उसका व्यय तो होगा ही होगा। धन का कोई संग्रह कर नहीं सकता। पर ऐसे कहा गया है कि धन गतिशील है, जैसे आया है वैसे जाएगा। यानी भोग एक उसकी गति है, जो आई है वो भोग की गति में चला जाएगा। अगर हम सात्विक है तो वो दान की गति में चला जाएगा। अगर हमने उसका दान भी नहीं किया और उसका भोग नहीं किया तो क्या होगा? तो हमारे धन का नाश होगा, वो नाश की गति से चला जाएगा। अब हम सोचेंगे कि दान की गति तो हमने समझी कि किसी आवश्यकता वाले को कुछ दे दिया तो दान हुआ, जो दूसरे के काम आएगा। कभी कभी स्वार्थ में भी परमार्थ हो सकता है। प्रतिष्ठा के लिए भी हमने किसी को दान दे दिया तो चलो किसी के काम आएगा। धर्म से हमने दान दिया तो शायद पुण्य मिलेगा। यानी दान की गति तो समझी कि जहां आया है, जहां जाएगा, हम उसे देखेंगे। सुख मिला, दुख मिला, वो एक कल्पना मात्र है। लेकिन जो आया है, जो जाएगा, वो दान की गति से हम देखेंगे। जब हम भुगतेंगे तो उसका अनुभव करेंगे कि मैंने मेरी खुद की सुविधा के लिए उसका उपयोग किया, मेरे परिवार के पोषण के लिए मैंने उसका उपयोग किया, परिवार के संवर्धन के लिए मैंने उसका उपयोग किया। मेरे जीवन में जो कामनाएं थी वो कामना पूर्ति के लिए मैंने उसका उपयोग किया। यानी उसका उपभोग जो होगा उसका अनुभव होगा। वो अनुभव में कभी सुख मिल सकता है, कभी दुख मिल सकता है। दान करने में कभी पुण्य हो सकता है, कभी पाप भी हो सकता है। लेकिन अगर दान नहीं होगा और अगर भोग नहीं होगा तो तीसरी गति जो है नाश, वो तो होना ही होना है। नाश तो होगा ही होगा, उसका विनाश होगा ही होगा। तो विनाश कैसे होगा? तो हमारे धन का विनाश, हमारी जो संतति है वो हमारी संतति उसका विनाश व्यसन में करेगी, उसका विनाश जुए में करेगी, उसका विनाश किसी कुपात्र को देते हुए कर देगी, या फिर हमारे धन के ऊपर कोई चोर चोरी करते हुए उसे ले जाएगा, या फिर हमारा धन किसी और के लिए चला जाएगा। यानी जहां योग्य रूप से भोग नहीं होता, जहां योग्य रूप से दान नहीं होता, वहां धन विनाश की ओर जाता है। और विनाश का अर्थ होता है हमारा धन अय्यासियों में चला गया, जुए में गया, व्यसन में गया, दारू में गया, किसी कुपात्र को देते हुए धन गया, किसी ने हमें ठग लिया और हमारा धन चला गया और हमें पता नहीं चला कि क्यों हमको किसी ने ठगा। कोई चोर चोरी करते हुए ले गया, या जो हमने लाए थे ऐसे का ऐसे रहा,
बिनवारसी रह गया और किसी ने आके उसका अधिकार ले लिया, तो हमारा धन नाश की गति से जाता है। यानी जहां धन की गति नाश हो जाती है, वहां हमारी संतति कुमार्ग के ऊपर चली जाती है। जहां धन की गति नाश हो जाती है, वहां हमारी संतति या हमारा परिवार किसी व्यसन में चला जाता है। और जहां व्यसन हो जाता है, वहां कलह, कंकास, झगड़े और अशांति वहां आके निवास कर लेती है। अब देखिए, कितने भी पैसेदार व्यक्ति हो, कितने भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी धन घर में हो या कितना भी वो कमाते हो, कौन से घर में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है? किस घर में सबसे ज्यादा कलह होता है? किस घर में सबसे ज्यादा अशांति होती है? तो आप देख सकते हैं कि जिस घर के रहने वाले कुसंस्कारी हो, कुमार्गी हो, यानी आई हुई संपत्ति का व्यसन में उपयोग करता, कोई दारू पीता हो, कोई जुआ खेलता हो, कोई अपने पैसे खाने पीने में खर्च कर देता हो, या उसके जो साथी है उसके पीछे, उसकी खुशामद के पीछे वो पैसे बिगाड़ देता हो, ऐसे घर में सबसे ज्यादा कलह होते होंगे। यानी जिस घर में व्यसन आ जाता है, जिस घर में कुमार्ग हो जाता है, जहां विकृतियां फैल जाती है, वह घर में कंकास पैदा होता है। हाँ, लेकिन जहां व्यसन नहीं है, जहां जुआ नहीं है, बोले वहां धन पड़ा का पड़ा रहे, सिर्फ भोग में उसका उपयोग हो, परिवार के सदस्यों के लिए, अपने लिए या किसी प्रतिष्ठा के लिए, तो वहां धन कभी नाश नहीं होता, वहां कोई विनाश नहीं होता, वहां सुख रह सकता है क्षण भर के लिए। लेकिन जहां पैसा आता है, वहां दारू पिया जाए, जहां व्यसन किया जाए, जहां ड्रग्स लिया जाए, जहां गांजा फूका जाए, जहां बार बार नॉनवेज, किसी को मार के, किसी प्राणी की हत्या करते हुए अपने स्वाद के लिए, जहां नॉनवेज का सेवन किया जाए, जहां जुआ खेला जाए, अपने दोस्तों के साथ जहां भोग विलास किया जाए, वहां धन नाश की गति ले लेता है। और नाश यानी अशांति पैदा करता है। आज सोचिए, आप धन क्यों कमाते हो? धन किस लिए हम कमाते हैं? ज्यादा से ज्यादा धन कमाना क्यों चाहते हैं? सुख के लिए, समृद्धि के लिए, आवश्यकताओं के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन जो धन आने के बाद भी प्रतिष्ठा न मिले, सुख न मिले, समृद्धि न मिले, और वही धन कुमार्ग में चला जाए, वहां कैसे सुख हो सकता है? वहां कैसे शांति हो सकती है? कैसे समृद्धि हो सकती है? इसलिए धन की गति वहां नाश हो जाती है, वहां विनाश कर देती है, जहां पूरे के पूरे परिवार का विनाश कर देती है, कि जहां धन धर्म के रूप में, दान के रूप में न गया हो, जहां धन अपने परिवार के भोग में न गया हो, लेकिन जहां धन विकृतियों के पीछे चला गया हो, वहां धन नाश कर देता है। यानी धन जितना सुख लेके आता है, धन की एक गति वह नाश भी। आप आपके परिवार के लिए धन का उपयोग करें, अपने माँ बाप की दवा के लिए उपयोग करें, उनके पोषण के लिए वो धन का उपयोग करें, उनकी सेवा के लिए धन का उपयोग करें, तो वो धन भोग है, क्योंकि अपने परिवार के लिए उसका उपयोग हो रहा है। भले वहां दान नहीं हो रहा, अपने परिवार का तो संवर्धन हो ही हो रहा है, लेकिन परिवार का संवर्धन न होते हुए
कोई परिवार का एक व्यक्ति दारू जुए या व्यसन में उसे लगा दे, किसी के द्वारा वो ठग लिया जाए, गलत कुपात्र को वो पैसे दे दिए जाए, तो वह धन आपके पूरे खानदान का विनाश कर देता है। इसलिए धन की गति निश्चित है। धन कभी स्थिर नहीं रहता। धन चलायमान है, कभी न जैसे आया है उसकी विरुद्ध दिशा में हो जाए। लेकिन हमें एक ही सोचना है कि जो धन हमने कमाया है, जो धन हमने पाया है, या जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो मिला है, उसका व्यय कैसे करें। गति का अर्थ होता है व्यय। उसका व्यय कैसे करें, ये व्यय करने की बुद्धि हमारे पास है। अगर हम धर्म जानते हो, अगर हमें ज्ञान है, अगर हमारे जीवन में सद्गुरु का सानिध्य है, साधुओं का सानिध्य है, ग्रंथों का सानिध्य है, तो उसका व्यय योग्य ही योग्य होगा। उसका व्यय सद्गति होगी। धन भी सद्गति की ओर चला जाएगा। जैसे मनुष्य को गति, दुर्गति या सद्गति मिलती है, वैसे हमारे पास आए हुए धन की सद्गति होगी, मगर हम धर्म से प्रेरित हो तो। इसलिए कहा गया दानम, भोग और नाश। तो धर्म से आया हुआ सात्विक, वो सात्विक दान के पीछे चला जाए। दातम यम मिति तद ध्यानम दियते अनुपकारिणे, कि जो हम देते हैं वो किसी के उपकार के लिए अगर चला जाए तो देशे काले पात्रे च तददानम सात्विकम स्मृतम, कि ऐसा दान वो सात्विक हो जाता है। किसी के उपकार के लिए जब हमारा धन चला जाए, लेकिन देशे काले च पात्रे च, कि योग्य देश में, योग्य काल में और योग्य पात्र को जब हमारा धन सहाय होने के लिए हम जब दे दे तो वो सात्विक हो जाता है। और सात्विक वो तभी होता है जब वो देने में हमारी कोई फल इच्छा न रहे। यानी इसे कहा गया है सात्विक दान, धार्मिक दान। कि दान देने के लिए जरूरी है देश, काल और स्थान योग्य होनी चाहिए। जिस देश में जिस वस्तु की आवश्यकता है वहां वो दान दिया जाए। जिस देश में, जिस प्रदेश में पानी नहीं है वहां जलदान किया जाए। तो जलदान योग्य व्यक्तियों तक पहुंचेगा, योग्य पात्र तक पहुंचेगा। और जलदान कैसे करे कि कोई कुआं खुदवा के करता है, कोई परब डाल के करता है, यानी पानी पैदा हो उस प्रकार अपने धन का व्यय कर दे। जिस प्रदेश में पानी न हो वहां, तो वो योग्य देश में किया गया दान है। यानी जिस प्रदेश में जिस वस्तु का अभाव हो उस वस्तु के लिए अगर दान दिया जाए तो वह दान सात्विक दान है। लेकिन वहां मैं दान करता हूं, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, वो भाव नहीं होना चाहिए। योग्य काल में दान होना चाहिए, यानी योग्य समय पर दान होना चाहिए। किसी को खाने के लिए भूख लगी है और उसे उस समय पे हम ना दे और उसकी भूख मर जाए उसके बाद हम दे, तो उसका क्या फायदा। यानी जिस समय पे आवश्यकता हो उसी समय पे दिया जाए, वो योग्य काल है। किसी को रोग हो और उसके लिए हम दवा के लिए पैसे दे, लेकिन
रोग अच्छा होने के बाद दे, उसका क्या फायदा? या आदमी मर जाने के बाद दे, उसका क्या फायदा? उसी काल में, उसी समय में, जिस समय में उसे आवश्यकता हो, उसी समय में उसे वस्तु या धन दे दिया जाए तो ये योग्य काल होता है। कोई आपके पास भीख मांगने के लिए आए और आप उसे कह दो जाओ जाओ अभी नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आप, और 2-3 घंटे के बाद में आप उसको दो, ये विपरीत काल है। जहां आवश्यकता हुई उस काल में उसे दिया जाए, समय पे दिया जाए, वो दान सात्विक दान है। लेकिन वहां ही कि जहां वो देने में हम कोई फल की अपेक्षा न रखें, वो हमें आशीर्वाद दे ऐसी भी अपेक्षा न रखें, वो हमारी नाम ना करे, दूसरों को कहे हमारे लिए, ऐसी भी अपेक्षा न रखें। एक बार वही हुआ कि एक बार दुर्योधन और कर्ण में सबसे श्रेष्ठ दानी कौन है, उसके लिए चर्चा चली। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ दानी अंगराज ही हो सकते हैं, कर्ण ही हो सकते हैं, लेकिन उसकी साबिती क्या है? तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं ही याचक बनके दुर्योधन के द्वार पे जाता हूं, कर्ण के द्वार पे जाता हूं। दुर्योधन तो राजा था, कर्ण का तो छोटा राज्य था, वो तो अंग देश का राजा था, और वो भी राज्य उसे दुर्योधन के द्वारा दान में मिला था। तो एक बार पहले दुर्योधन के यहां भगवान याचक बन के गए। भगवान याचक बन के गए, भगवान ने कहा, दुर्योधन वहां सोए थे, और भगवान गए याचक बन के, द्वारपाल को कहा आपके राजा को उठाओ, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे दान की जरूरत है। पहले दुर्योधन ने कहा कि अभी नहीं, बाद में आना, बहुत रात हुई है, सुबह आना, रात में मैं नहीं आ सकता, दान सुबह ही दिया जा सकता, आप सुबह आना। सुबह में भगवान गए, दुर्योधन मिला, भगवान ने कहा मुझे दान चाहिए। दुर्योधन ने कहा क्या चाहिए, मैं आपको दे देता हूं, आपको मैं सोना मोहर दे दूं, आपको मैं गौदान दे दूं। भगवान ने कहा नहीं, मुझे सोना मोहर भी नहीं चाहिए, मुझे गौदान भी नहीं चाहिए, मुझे आपके महल का ये बहुत बड़ा दरवाजा है, बहुत महंगी लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है, ये मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसके मैं जला के अपनी ठंड बुझा दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि तो पहला ऐसा व्यक्ति आया जिसने मेरा महल का दरवाजा मांगा। पैसे होते तो मैं दे देता, गाय होती तो मैं दे देता, ठहर जा। अगर घर की कोई वस्तु देनी है, मेरे महल का दरवाजा देना है, मेरे कक्ष का दरवाजा देना है, तो मुझे मेरी पत्नी को पूछ के आना पड़ेगा। वो पत्नी को पूछने के लिए गया, पत्नी ने मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, पैसे दे सकता हूं, गौदान कर सकता हूं, लेकिन घर की जो वस्तुएं है उसके ऊपर मेरा पत्नी का अधिकार है, उसे पूछे बिना नहीं दे सकता। और उसने ना कहा, भगवान चले गए। दूसरे दिन भगवान कर्ण के यहां गए, उसी समय पर रात, कि कोई भिक्षुक आया है, कोई ब्राह्मण आया है दान मांगने के लिए। कर्ण को जगाया गया, कर्ण रात को नींद से जगते हुए सीधे नीचे उतरे और कहा कि क्या चाहिए आपको, आपको जो चाहे मैं दे सकता हूं, जितना चाहे उतना सोना दे सकता हूं, आप चाहे तो गाय दे सकता हूं, बोलिए आधी रात को आपको क्या चाहिए। तब भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तेरे महल का इतना महंगा दरवाजा बहुत महंगी लकड़ियों से बना है, वो मुझे अगर दे देता है तो दे दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। कर्ण ने एक क्षण के लिए न सोचा, तुरंत उसी क्षण दरवाजे को तुड़वाया और दरवाजा उसे दे दिया। आप देखिए, योग्य समय पे
दान हुआ, लेकिन वहां कर्ण पूछने के लिए नहीं गया। देने के बाद मेरा क्या हुआ कर्ण ने सोचा नहीं। कर्ण ने जो भी किया वो कर्तव्य भाव और सेवा भाव से कर दिया। उसमें उसने प्रतिष्ठा के लिए सोचा नहीं, क्या फल मिलेगा वो सोचा नहीं, कि महल का दरवाजा दे दूंगा कोई शत्रु मेरे महल में आ जाएंगे, वो नहीं सोचा। दुर्योधन ने बहुत कुछ सोचा, पर जो उस दान में उसका खुद का अधिकार नहीं, अपनी पत्नी को पूछने के लिए गया, राजा होते हुए भी। तब भगवान ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, श्रेष्ठ दानी सिर्फ और सिर्फ कर्ण है, जो योग्य काल में, योग्य देश में और योग्य पात्र को दान करता है। जरा दान करने के लिए योग्य पात्र भी चाहिए। जब आप दान करो तो सामने योग्य पात्र होना चाहिए। कुपात्र को दान आप देंगे तो वो दिया हुआ दान जो व्यर्थ जाएगा। यानी आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन ऐसा पुण्य मिलेगा जो पुण्य का असर बहुत ही कम होगा। यानी कुपात्र को हमने दिया, और कुपात्र कौन? जो व्यसनी है वो कुपात्र है, जो जुगारी है वो कुपात्र है, जिसकी वृत्ति विकृत है, जो दानव है वो कुपात्र है, जो भ्रष्टाचारी है वो कुपात्र है, जो आतंकी है वो कुपात्र है। ऐसे को अगर दान दिया जाए तो हमारा दान व्यर्थ हो जाए, ऐसा दान नाश में चला जाएगा। और इसलिए कहा है कि सात्विक दान किसे कहा जाए, धार्मिक दान किसे कहा जाए? जिस दान में आपकी माया न हो वो दान श्रेष्ठ दान। जो दान करने के बाद आप फल की इच्छा न रखो वो दान श्रेष्ठ दान। जो दान आप कर रहे हो वो किसी सुपात्र को दिया जाए तो वो श्रेष्ठ दान। जो दान आप कर रहे हो वो किसी आवश्यकता वाले को दिया जाए वो श्रेष्ठ दान। वो फिर वस्तु हो या धन, कोई भी हो। योग्य देश में दान किया जाए आवश्यकताओं के हिसाब से, वो योग्य दान। कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, हम कश्मीर में जाके वहां एसी का दान करेंगे, वो कैसा दान? बिना काल का दान, बिना देश में, योग्य देश में दान नहीं। जहां ठंड पड़ती हो वहां हम एसी दान करेंगे, उसका वहां क्या चाहिए? आवश्यकता क्या है? कि वहां गर्म रजाई की जरूरत है, उस आवश्यकता के हिसाब से दान होना चाहिए। जहां बहुत पानी है और वहां पानी के लिए दान दे दो, उस दान का क्या फायदा? हाँ, उधर आप योग्य अन्न पैदा हो, ऐसे साधनों की सुविधा दे दो तो वो दान उपयोग में आ सकता है। यानी जिस देश में जिसकी आवश्यकता हो उसका दान, जिस काल पे जरूरत पड़े उसी काल में दान। अब हम देंगे बाद में न दिया, ये दम्भ हो जाएगा। और योग्य पात्र को दिया जाए वो दान। यानी दान भी कभी दिया जाए तो उसके लिए सोचना चाहिए कि आपका दान किसे देते हो, धन भी किसे देते हो, वस्तु किसे देते हो, विद्या किसे देते हो। कि जब गुरु भी अपनी विद्या अपने शिष्य को दे तो मुख्य विद्या जो सबके लिए समान होती है वो विद्या सबको दी जाए। लेकिन जो कल्याणकारी विद्या होती है, जो चमत्कारी विद्या होती है, जिससे बहुत लोगों का फायदा हो सकता है, ऐसी मूल्यवान विद्या बहुत परीक्षा करने के बाद किसी सुपात्र शिष्य को ही दी जाती है। गुरु अपना उत्तरदायित्व किसी सुपात्र को बहुत परीक्षा करने के बाद, उससे जांचने और परखने के बाद योग्य पात्र को ही देते। अगर सभी शिष्य पात्र होते तो गुरु का उत्तरदायित्व सब संभालते। लेकिन 100 में से कोई एक योग्य होता है, उसे ही विद्या का दान दिया जाता है। 100 में से कोई एक योग्य होता है, उसे ही सिद्धियों का दान दिया जाता है, उसे ही गुरु अपना उत्तरदायित्व सौंपते हैं। इसलिए आप देखिए कि जहां वर्चस्व देना हो, जहां प्रमुख स्थान देना हो,
वहां उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। इलेक्शन में हम नहीं देखते कि जब इलेक्शन हो बहुत नेता खड़े रह जाए तो किसे वोट देंगे। हम देखते हैं कि इसे देना चाहिए, इसने बहुत काम किए हैं, यह व्यक्ति इतनों को मदद करता है, आज तक इसने इतना किया है। और कहीं होते उसमें देखते हैं कि इसका तो ये काम करते हैं, ये भ्रष्टाचार करके ये पैसा लाता है, उसके कैसे हम दे। यानी जब हम वोट भी देते हैं तो अयोग्य और योग्य को देखते हैं और उसके हिसाब से हमारा मतदान हम करते हैं। और सबको नहीं किया जाता, किसी एक को दिया जाता है। तो आप सोचिए कि किसी को प्रमुख स्थान देना हो, वहां भी उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसकी पात्रता देखी जाती है। शिक्षक भी विद्यार्थी की पात्रता देखता है और उसे ज्ञान देता है। क्यों गुरु द्रोण ने अर्जुन को ही पात्र समझा? क्यों गुरु द्रोण ने एकलव्य को पात्र नहीं समझा? तो उसके पीछे मैंने आपको पूरा समझाया था कि उसने भले विद्या प्राप्त कर ली, लेकिन गुरु की आज्ञा से नहीं, चोरी की गई विद्या थी। और जहां चोरी की गई विद्या प्राप्त की जाए, ऐसा शिष्य दूसरों का भला नहीं कर सकता। उसको दी गई विद्या दूसरों के लिए हानिकारी होती है, इसलिए अर्जुन को ही दिए। क्यों भगवान कृष्ण ने अपनी गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिया, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया? तो उसके पीछे भी भगवान ने दोनों की पात्रताओं को देखा होगा। और किसको ध्यान देने से धर्म की वृद्धि हो सकती है, धर्म का रक्षण हो सकता है, इसलिए अर्जुन को ही चुना गया। यानी दान सुपात्र को होना चाहिए। दान योग्य देश में देश की परिस्थितियों को देख के होना चाहिए। दान योग्य समय पे हो ही जाना चाहिए। आज हमारे घर में कुछ मंगल प्रसंग है और हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी के स्मरण में, उसी दिन देना चाहिए। बाद में देंगे और 10 साल के बाद आप दोगे, हो सके उस समय पे उस व्यक्ति को उस चीज की जरूरत न हो, तो आपका दान फेल हो जाएगा, व्यर्थ जाएगा। इसलिए सात्विक दान का महिमा है। जहां धर्म है वहां दान सात्विक रूप में हो जाता है। यानी धन की एक गति होती है दान, धन की एक गति होती है भोग। जहां हम अपने परिवार के लिए उस पैसे को भोगे, अपने माँ बाप के संवर्धन के लिए, उनकी दवाओं के लिए, उनके लिए वो पैसे का उपयोग करें। जहां हम परिवार के सदस्यों में वो पैसा बांटे और उनके काम आए उसलिए उपयोग करें, तो वो भोग है। लेकिन नाश जहां कुमार्ग में पैसा चला जाए, जहां जहां धर्म ने जिसे अधर्म कहा है उसके पीछे पैसे चला जाए, तो वो नाश है। आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितने बड़े बड़े देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं। दुनिया में कई बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसी है जो धर्म का जिहाद जगाने के लिए, धर्म को बंदूक की नोक पर स्थापने के लिए ऐसी संस्थाओं को पैसे दिए जाते हैं। जहां अधर्म का शासन करने के लिए, जहां आतंकवाद के लिए पैसे दिए जाते हैं, ऐसा सभी दान ये विनाशकारी दान है। इतना आतंकवाद कहां से होता है? आतंकवादी के पास इतने शस्त्र कहां से आते हैं? एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति आतंकवाद में कैसे जुड़ते हैं? हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा फंडिंग कहीं ना कहीं से उनको पहुंचता है। कहीं ऐसे लोग हैं जो उनको फंडिंग देते हैं, कहीं उद्योगपतियों के द्वारा फंडिंग जाता है। दारू और ड्रग्स की तस्करियां होती है, और ऐसी तस्करियां होती है जहां हमारी पीढ़ी, हमारे वंश वहां खत्म हो रहे हैं। मगर वो मुफ्त में तो नहीं चलता, किसी ना किसी के द्वारा उसे दान दिया जाता है। और वो दान लेने के लिए भी धर्म, जिहाद, हमारे धर्म के लिए दे दो। कोई धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो किसी एक धर्म को मार के उसके ऊपर खड़ा हो जाए। धर्म तलवार की जोर पे nicht स्थापा जाता, धर्म सद्भाव और प्रेम के जोर के ऊपर स्थापा जाता है, जो हमारे सनातन धर्म ने सबको स्वीकारते हुए किया गया।
लेकिन ऐसे उग्रवाद में और ऐसे आतंकवाद में जहां पैसा चला जाए, ऐसा दान ये विनाश है, ये विनाश करता है। सज्जनों का भी उसमें विनाश हो जाता है। अब देखिए, आज आप समाचार देखेंगे तो समाचार में आ रहा है कि जिस चित्रपट को हम देखते हैं, जिन कलाकारों को हम सराहते हैं, वहां ही पूरी पूरी ड्रग्स की तस्करियां होती है। वो लोग पर्दे पे कुछ और दिखते हैं, लेकिन अपने जीवन में ड्रग्स का सेवन करते हैं। ड्रग्स आती कहां से है? अपने साथ सबको ड्रग्स बेचा जाता है, दारू पिए जाते हैं, वहां मर्डर हो जाते हैं। और वो ड्रग्स कहां तक आया? घर घर पहुंच रहा है। अब सोचिए। और ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन करने के लिए हम चित्रपट देखते हैं, हम सिनेमा देखते हैं, और उनको अपना आदर्श बना के हम हमारे जीवन में हमारा लिबास बनाते हैं कि इसके जैसा हमें पहनना है, इसके जैसा रहना है। आप सोचिए कि हमारा धन भी धीरे धीरे नाश की गति में जा रहा है। ऐसे जो फिल्म स्टार है, उनकी पिक्चर आप पैसे दे के, टिकट खर्च के आप देंगे, ये धन उनको जाएगा और उसमें ये धन विनाश में ही जाएगा। तो क्या जरूरत है? हम क्यों धार्मिक वस्तु न देखें? हम क्यों पार्टियों में जाए? धार्मिक सत्संग में हम क्यों न जाए? और धार्मिक संस्था में भले हम न जाए, लेकिन ऐसा हमारा ग्रुप क्यों न बनाए कि जहां व्यसन न होता हो। ऐसे ग्रुप में हमें जाना चाहिए। अच्छे दोस्त हम क्यों न बनाए? अच्छी किताबें हम क्यों न पढ़े? अच्छी वस्तु हम क्यों न सीखें? ऐसी वस्तुएं हमें सीखनी चाहिए, ऐसी वस्तु हमें अपनानी चाहिए जो खरीदते हुए हमारा धन जहां जाए वहां दूसरों के उपयोग में लिए चला जाए। इसलिए धन की गति वहां नाश हो जाती है जहां धर्म न हो, जहां ज्ञान न हो, जिस परिवार में संस्कार न हो, जो परिवार पश्चिम की संस्कृति लेके खड़ा हो। ऐसी संस्कृतियों के पीछे ऐसे संस्कार जहां हो, वहां धन नाश हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि योग्य समय में दान धर्म होना चाहिए, सेवा धर्म होने चाहिए। अधिक मास है, इसलिए मैं दान की बात करता हूं। और दान की बात जहां कहता हूं वहां इतना मैं अवश्य कहूंगा कि दान श्रेष्ठ है, दान करना ही करना चाहिए। आप जो भी कमाते हो उसमें से एक हिस्सा 10% शिक्षण, समाज, धर्म, किसी परंपरा या मानवता जहां महक उठे, ऐसी जगहों में दान होना चाहिए। हम सोचेंगे हमने दान दे दिया, बाद में क्या होगा? दान जहां वहां दीजिए जहां ऐसी जगह में उसका उपयोग हो, जहां संस्कार मिले। कई लोग हमें आके भी कहते हैं कि हम आपको दादा दान दे, उस दान का उपयोग क्या होगा? हम मेहनत करते हैं और हम कमा के आपको दे। देखिए, आप यहां जो देंगे, हमारे ट्रस्ट बहुत काम करते हैं। गरीबों के झोपड़े में दवा पहुंचाई जाती है, गरीबों को कपड़े दिए जाते हैं, उनको अन्न दिए जाते हैं, उनको पढ़ाई के लिए उनकी व्यवस्था की जाती है। नवनाथ धाम में जो भी ट्रस्ट है, आपके दिया हुआ 10% ऐसी जगहों में पहुंचता है। और हम जो करते हैं, हम खुलेआम करते हैं। आप भी हमारे साथ आके उस जगह पे खड़े रह के अपने हाथों से दान कर सकते हैं। तो हमारी फर्ज हमारे लिए ही नहीं है, हमारे समाज के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है। सबसे पहला हमारा राष्ट्र, उसके बाद हमारा समाज, उसके बाद हमारा परिवार, और उसके बाद हम खुद है। क्योंकि ये सब न होता तो हम कहां होते? और इसलिए हमारी संस्कृति ने कहा है कि जो भी हम कमाए उसमें दान एक गति होनी चाहिए, और जिस दान की गति से पूरे समाज में वो दान पहुंचे। मूल में दे दिया तो शाख तक, फल तक, फूलों तक पहुंच जाता है। इसलिए एक गति होती है दान, दूसरी गति होती है भोग,
और तीसरी गति है नाश। जहां दान करेंगे वहां पुण्य कमाएंगे, जहां दान करेंगे वहां अच्छी परिस्थितियां जीवन में निर्माण होगी, जहां दान करेंगे वहां शांति और मोक्ष का अनुभव होगा, जहां भोग करेंगे वहां रोग होगा। यानी परिवार के लिए जो धन का उपयोग होगा उसमें परिवार बढ़ेगा, सुख तो मिलेगा, परिवार में संप भी होगा, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं अगर ज्ञान न मिला तो वहां कुसंस्कार हो जाएंगे। यानी भोग और भोग में डाला हुआ पैसा वो रोग में चला जाता है। किसी भी वस्तु का अति भोग, अतिरेक वो जीवन में रोग पैदा कर सकता है। तो जहां भोग होगा वहां संप हो सकता है, वहां परिवार में समृद्धि हो सकती है, लेकिन वहां रोग भी होगा, वहां अशांति भी होगी। इसलिए भोग भले करे मगर एक गति दान की रखे। हमारे घर में 2 दरवाजे होते हैं, 2 दरवाजे होते हैं, 2 खिड़कियां होती है। मुख्य दरवाजे है उसमें से हम आते हैं, और हमारे जो पीछे का दरवाजा है वो कई काम के लिए हम पीछे रखते हैं। हर बार हम पीछे के दरवाजे से नहीं आते, आते हैं तो आगे के दरवाजे से आते हैं। और पीछे का दरवाजा होता है वो किसी न किसी वस्तु की साफ सफाई के लिए हम पीछे हमारा एक दरवाजा रखते हैं, जहां ऐसी वस्तु बर्तन साफ करते हैं, कुछ ना कुछ साफ सफाई के लिए हम पीछे का दरवाजा रखते हैं। लेकिन दरवाजे 2 होते हैं, खिड़कियां भी 2 होती है, एक पूर्व में पश्चिम में, यहां से प्रकाश आया वहां चला गया, यहां से हवा आई यहां से निकल गई, यानी वेंटिलेशन होता है। तो भले आप भोग के लिए पैसा लाओ, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से उसका दान भी होना चाहिए। हाँ, दान इसलिए पीछे के दरवाजे से होना चाहिए कि जहां आप दान देने के लिए सम्मत हो, वहां घर का कोई और मेंबर सम्मत न हो, तो वह दान कलह से होगा। और इसलिए कहा गया कि एक हाथ दे तो दूसरे के हाथ को पता न चले। एक दरवाजे से जो आए भोगने के लिए, वो पीछे के दरवाजे से अगर दान में चला जाए तो किसी को पता न चले। इसीलिए 2 दरवाजे होते हैं, 2 खिड़कियां होती है, जहां वेंटिलेशन बना रहे। तो भोग के लिए हम आए, किसी को पता न चले, उस हिसाब से दान हो जाए, तो ऐसा धन आपके जीवन में वेंटिलेशन लाएगा। शुद्ध संस्कार, शुद्ध हवा, शुद्ध विद्या, शुद्ध आरोग्य, ऐसा धन लेके आएगा। लेकिन जहां नाश धन की गति हो जाए, जहां विकृति में, कुमार्ग में हमारा पैसा चला जाए, वहां हमारे परिवार का नाश हो जाता है। इसलिए अधिक मास में दान के लिए कहा गया। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि दान श्रेष्ठ है, लेकिन दान से भी अधिक अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो है सेवा। यानी दान जरूर करो, लेकिन सेवा भाव से। दान अपने हाथों से करना है, लेकिन जहां दान आप दे वहां भाव सेवा का रखना है। यानी सेवा की भावना से दान हो। हम जहां दान की भावना से दान करेंगे वहां अहंकार आएगा। यहां अहंकार को आने की आवश्यकता है, अहंकार आ सकता है, वहां अहंकार हो सकता है। लेकिन जहां दान करे, वहां जब आप अपने हाथों से जब छोड़े उस दान को, वो सेवा से छोड़िए। त्याग भाव सेवा भाव से होना चाहिए। और जहां त्याग भाव सेवा भाव से हो जाए आपका दान, वहां श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो जाए, श्रेष्ठोत्तम होगा। ऐसा दान जीवन में यश, बल, आयु और प्रतिष्ठा को लेके हुआ है। यानी दान में सेवा भाव जुड़ना चाहिए। आप कोई बहुत सुंदर चीज बनाओ, मीठी चीज, तो वो मीठी लगती है, लेकिन वही मीठी बनाई हुई वस्तु किसी को गुस्से से दे दो तो मीठी लगती है, मधुर नहीं लगती।
मीठी और मधुर कब लगे? कि जब आप मीठा बनाओ और प्रेम से खिलाओ तो वो मधुर हो जाता है। यहां आप भंडारे में भोजन करो, ये भोजन है, लेकिन मैं आपको प्रेम से खिलाता हूं तो वही भोजन वो प्रसाद हो जाता है। क्या है? मीठे में मधुर, सोने में सुहागा, सोने में सुगंध कब हो? कि जब आपका भाव जुड़े। मां बाप की आप सेवा करो, उनके ऊपर गुस्सा हो के उनको बोलते हुए आप मेरे माथे पड़े हो, मुझे करना पड़ेगा, यह करो, वो सेवा वो स्वीकारेंगे, मगर वो सुखी नहीं हो। लेकिन मेरा बाप है, मेरी मां है, उसके लिए मुझे करना है, वो भाव से आप कुछ करो, वो आपको बदले में आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद मांग के नहीं मिलते, आशीर्वाद अंतर से मिल जाते हैं। वरदान मांग के दिया जाता है, आशीर्वाद अंतर से लिए जाते हैं। यानी जब आप दान करो तो दान सेवा श्रम में मिलना चाहिए, भाव सेवा भाव हो जाना चाहिए। और जहां सेवा भाव में वो परिवर्तित हो जाए, समझ लीजिए यश, बल, विद्या और प्रतिष्ठा आपके घर में दौड़ती हुई आए। इसलिए सेवा भाव से हो, क्योंकि सेवा बहुत महत्व की है। जहां कर्तव्य आए वहां सेवा होनी चाहिए। यानी दान दान न रहे, दान सेवा बने। और जहां दान सेवा बन जाता है वहां वो नित्य नियम से हो जाता है। सेवा नियमित हो सकती है, दान नियमित नहीं। दान प्रसंगों में होता है, दान मौके पे होता है, किसी को दिखावे में होता है। सेवा दैनिक हो जाती है। हम नहीं बोलते कि सूर्य हर रोज उगता है, आथमता है और हमें प्रकाश देता है, उसके किरणों का दान देता है, लेकिन सेवा भाव। और सेवा भाव इसीलिए हर रोज उगता है और हर रोज आथमता है। जहां आथमता है वहां दूसरे देश में उग जाता है। परोपकाराय विभाति सूर्य, परोपकार भाव से, सेवा भाव से सूर्य हर रोज उगता है। यानी जो हर रोज के लिए हो जाए, जो नियम से हो जाए, जो नित्य हो जाए, वो दान नहीं रहता, अनुदान हो जाता है, वो सेवा हो जाती है। इसीलिए सेवा नियमित होती है। आश्रम में सेवाएं नियमित होती है, भंडारा नियमित होता है। किसी को कोई चीज वस्तु की आवश्यकता हो, नियमित होती है। संस्थाएं नियमित काम करती है, धर्म संस्थाएं नियमित सेवा करती है। ये नियमित भी दान ही है। लेकिन जहां सेवा भाव जुड़ जाए वहां वो नियमित हो जाता है। और जहां नियमित हो जाए वो आपका कर्तव्य हो जाता है। और जहां नियमित कर्तव्य हो जाए ये सेवा भाव है। और इसीलिए सेवा की महिमा गाई गई है। और हम कहते हैं कि आवश्यकता वाले को जहां दिया जाए वो दान नहीं, वो सेवा भाव से होना चाहिए। और जो सेवा करे वो मेवा खाए। सेवा में मेवा है, यानी मेवा का मतलब है आशीर्वाद। अंतकरण से आशीर्वाद सेवा में प्राप्त होते हैं। आप मां को देखिए कि मां बालक की क्या करती है? मां बालक की सेवा करती है। बालक बड़ा हो के मां की सेवा करना छोड़ दे, लेकिन जब वो बालक जन्मता है और जन्म से लेके जब बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, मां अपने पुत्र को पति बना के किसी को दे देती है, पत्नी को दान में देती है। आप सोचिए, जिसने अपने गर्भ से किसी को पैदा किया, दिन रात उसकी सेवा की, मां का सेवा भाव है। मां कुछ दान नहीं देती, बालक को बड़ा करती है, तब मां सेवा करती है। और जहां सेवा करती है इसलिए वो बालक से कुछ मांगती नहीं कि बड़ा होके मुझे संभालना, नहीं मांगती। मेरा बालक तंदुरुस्त बने, मेरा बालक सुखी बने, उसे ज्यादा से ज्यादा आरोग्य प्राप्त हो, वो सुंदर से सुंदर दिखे, वो संस्कारी बने, समाज में नाम कमाए, उसके लिए वो सेवा करती है, दिन रात जगती है। वो भीने में सो जाती है, आपको सूखे में सुला देती है। शंकराचार्य ने लिखा है। और इसीलिए संन्यास लेने के बाद भी, पूर्वाश्रम छोड़ने के बाद भी शंकराचार्य ने अपनी मां का संस्कार किया था, अंतिम संस्कार किया था, जहां पूरा
सनातन धर्म उनके विरोध में खड़ा रहा, फिर भी शंकराचार्य ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मेरी माँ की सेवा मैं करूंगा, अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। उनकी कोई मदद नहीं करता, फिर भी अकेले अपनी माँ को उठाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ब्रह्मा बोलते हैं, अस्ताम ताव दिव्यम प्रसूति समय सुरवार दुर्व्यता निवृत्ति तनुशोषणम मलमयी मैया च सावत शरीर। ऐसे करके उन्होंने पूरा श्लोक वहां गाया है, अश्रु से श्रद्धांजलि देते हुए कि जिस माँ ने मुझे उदर में रखा, 9 महीने तक मेरा भार वहन किया, अपने रक्त से उसने दूध बहा दिया, अपनी रातों की नींद जिसने मेरे लिए खो दी, वो बीमार रही और मुझे तंदुरुस्त करती रही, पूरा जीवन मेरी चिंता करती रही, तब जाके मैं इस दुनिया में शंकराचार्य बना। मेरे पीछे मेरी माँ ने जतन किया है। मेरी माँ के ये सेवा योग को मैं कैसे भूलूं? हे माँ, मैं तुझे भूल नहीं सकता। आप सोचिए कि माँ की सेवा की गाथा शंकराचार्य ने गाई, स्वयं शिव ने गाई है। तो माँ बालक के लिए जो करती है वो सेवा है। अपनी क्षणों का दान, अपने समय का दान, बालक को बड़ा करते करते माँ अपना आयुष्य उसे दान दे देती है। और जब वो कुछ कहे और बड़ा होके बालक कहे, माँ तुझे पता नहीं चलता, तुझ में अक्ल नहीं है, तब माँ को पता चलता है अरे मेरी तो उम्र हो गई, उसको बड़ा करने में मैंने मेरी अकल गवा दी, आज मेरी अकल निकल रही है, अब पता चला इतनी उम्र मैंने गवा दी तेरे पीछे, आज मेरी उम्र हो गई। अब सोचिए, उसे कहा जाता है सेवा। मां समय का दान देती है, मां शरीर का दान देती है, मां अपने विचारों का दान देती है, अपने आयुष्य का दान देती है, लेकिन वो दान सेवा भाव से किया गया हुआ दान है। इसलिए कहता है मां बालक की सेवा करती है और बालक की फर्ज है कि मां बाप की सेवा करे। लेकिन जब सेवा करने का समय आता है हम उन्हें कहीं और रखाते हैं। आप सोचिए, यह हमारी संस्कृति नहीं है। वृद्धाश्रम बनाना यह पश्चिम की संस्कृति है। हमारी संस्कृति तो घर में ही वृद्धों को रखने की है। तो बालक को जो सेवा करनी चाहिए बालक नहीं करता, लेकिन मां उसकी सेवा करती है। यानी मैं तो सभी को बोलता हूं, अपने धन का उपयोग अपने मां बाप के उपभोग में लगाइए, अपने परिवार के उपभोग में लगाइए। धन की गति भोग योग्य हो सकती है, सुख मिलेगा, आशीर्वाद मिलेंगे। उनकी दवा दारू में पैसे डालिए, कभी जब जी चाहे उनको आश्रम लेके आइए, उनको जहां घुमाना है वहां घुमाइए, हफ्ते में एक बार उनके साथ बैठ के खाना खाइए। बाद में आप अपनी पत्नी के साथ जितना जीना है उतना जिए, अपने परिवार के साथ जिए, लेकिन अपने माँ बाप के साथ हफ्ते में एक बार जरूर बिताइए, क्योंकि माँ सेवा करती है। और जो सेवा करता है वो मेवे की अपेक्षा नहीं रखता, हाँ उसको आशीर्वाद मिलते हैं। गुरु शिष्य के लिए सेवा करता है। हम उल्टा सोचते हैं कि मैं गुरु की सेवा करूं, हम कौन सेवा करने वाले, हमारा स्वीकार हुआ यही बहुत बड़ा है। गुरु ने हमको स्वीकारा, यही हम गुरु की सेवा है हमारे लिए। शिष्य के लिए नियमित सोचना, शिष्य को ज्ञान देना, प्रत्येक शिष्य के उत्थान के लिए यज्ञ याग आदि करना, दान धर्म क्या है, संस्कार क्या है, अपने शिष्य को प्रति क्षण मार्गदर्शन देते रहना, अपना शिष्य श्रम कर सके ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करना। और ऐसी व्यवस्थाओं में जब अपने शिष्य जुड़ जाए तो उसे आयु, आरोग्य, बल और यश उसे प्राप्त हो, ऐसे आशीर्वाद देना, धर्म के प्रति प्रेरणा, यह गुरु शिष्य के लिए करता है। आप सोचिए, अगर जीवन में गुरु हमारी सेवा नहीं करते तो हमें क्या पता चलता कि हमें क्या करना है। हम प्राणीवत जीवन जीते, यानी सेवक गुरु की सेवा करता है नहीं,
गुरु दिन रात शिष्य के लिए सोचता है, सदगुरु दिन रात अपने शिष्य के लिए अनुष्ठान करता है, अपने शिष्य की चिंता करता है, अपने शिष्य को धर्म के मार्ग पे लाता है। मानव से महामानव बनाने की प्रेरणा गुरु के ज्ञान से प्राप्त होती है। कोई भी महापुरुष बिना गुरु का नहीं है। आद्य शंकराचार्य ले लो या कृष्ण वंदे जगत गुरु ले लो, गोरखनाथ को ले लिया जाए, विवेकानंद को ले लिया जाए, सभी महापुरुषों के पीछे गुरु की सेवा है, और तब जाके ये महापुरुष दुनिया में कुछ कर पाए। इसलिए सेवा बनना चाहिए, सेवा बननी चाहिए। हमारा प्रत्येक कार्य सेवा बनना चाहिए, और जहां प्रत्येक कार्य सेवा बने वह वो सेवा वो नियमित हो जाती है। इसलिए अधिक मास में दान तो करे, वस्तु का करे, धन का करे, अन्न का करे, वस्त्र का करे, किसी के लिए दवा का दान करे, श्रम दान करे, लेकिन जो भी आप करे वो सेवा भाव से करे। इसलिए आज के मैसेज में मैंने लिखा है कि सेवा श्रम करे, जो भी करे वो सेवा भाव से करे। अगर सेवा भाव से आप करेंगे तो आप कर्तव्य भाव में आएंगे। जिस कार्य की सेवा करनी है वो कार्य आपके लिए इष्ट हो जाएगा, वो कार्य आपके लिए देव समान हो जाएगा। आज पूरे लॉकडाउन में मैं यहां बैठ के प्रवचन करता हूं। लॉकडाउन में 50,000 व्यक्तियों से भी ज्यादा हमारे भंडारे से हमने खाना पहुंचाया। ये क्या था? तो ये मेरा सेवा भाव था, मेरा कर्तव्य भाव था। जिस गादी के ऊपर बैठा हूं उसके लिए मेरा कर्तव्य भाव है कि दुनिया कितनी भी उथल पथल हो जाए, रसाताल में चली जाए, फिर भी हर गुरुवार को मेरा प्रवचन देना मुझे देना ही है। हर गुरुवार को मुझे ज्ञान देना मुझे देना ही है। मेरे अंदर जो विचार है मुझे आप तक पहुंचाने हैं, किसी भी हाल में मैं पहुंचाऊंगा। हर गुरुवार को मुझे यहां से प्रवचन करना, मेरे गुरु की वाणी आप तक मेरे वाक्यों के द्वारा पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी सेवा है। यहां गादी पे बैठ के मैं हर गुरुवार को ये सेवा करता हूं। मैंने मेरी सेवा बंद नहीं की। भंडारे की सेवा भूखों तक हमने पहुंचा दी, बंद नहीं की। आज भी गुरुवार को फुटपाथ के ऊपर खाना जाएगा, ये सेवा आज भी हमने बंद नहीं की। हमारे ट्रस्ट के द्वारा जहां जहां जो होता है आज की तारीख में चलता है। लॉकडाउन में भी मैंने बंद नहीं किया। ये गादी के ऊपर बैठ के मैं गादी के नीचे ही हूं। जिस जगह पे मैं बैठा हूं ये मेरी इष्ट है, मेरा कर्तव्य भाव है, ये मेरी आराध्य है। मैं भले यहां बैठता हूं वहन करने के लिए, लेकिन मैं हमेशा मेरा स्थान गादी के नीचे है। यह भाव में मैं कर्तव्य भाव से मैं सेवा करता हूं, और आज भी मेरी सेवाएं मेरे धर्म के हिसाब से चालू है। तो आप सोचिए कि जहां कर्तव्य बन जाता है, जहां सेवा बन जाते हैं, वहां वो कार्य हमारे लिए इष्ट बनता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि रोहिदास वो जोड़े सीने का काम करते थे, वो चंपल सीते थे, जोड़े सीने का काम करते थे। मीरा के गुरु थे। साक्षात गंगा मैया उनका रुपये का दान दक्षिणा लेने के लिए स्वयंभू प्रकट हो जाती थी, लेकिन उनका सेवा धर्म उन्होंने जूते बनाना चालू रखा। किसी के पास कुछ मांगते नहीं थे, जो जो दे जाता था वो ले लेते थे। कबीर जी भी वणकर थे, उनका बुनने का काम भी चालू रहा। जलाराम बापा हमारे गुजरात में, तो उनके खेत में जो उगता था वो घंटी में पीसते थे, और जो पीसा हुआ था उनका अन्न क्षेत्र बना के, उनका भोजन बना के साधु संत सन्यासी भूखों को वो देते थे। उनका सेवा भाव था, दान भाव नहीं था, सेवा भाव। और आज भी देखे 200 साल से ऊपर हो गए, वो परंपरा आज भी वहां चालू है। तो जहां संत होता है वहां संत सन्यासी सेवा करते हैं, यानी उनका दान सेवा दान। मुनि मच्छेंद्रनाथ गोरक्षनाथ परिभ्रमण करते थे, चैरव इति चैरव, पूरे विश्व को तीर्थ मानते हुए परिभ्रमण करते थे। क्यों घूमते थे?
कि कोई अगर दुखी मिल जाए तो अपनी सिद्धियों से, अपने विभूति योग से उसके जीवन का कल्याण कर दे। वो कभी बैठे नहीं रहते थे। यानी लघु शंका करने के बाद जो सोना आया कांचनगिरी पर्वत के ऊपर गर्भगिरी में, उस सोने का दान भंडारा करके कर दिया गया। जरूरतमंदों को दक्षिणा बांटी गई, लेकिन एक भी सोने की एक भी रज गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ ने अपने पास नहीं रखी। ये क्या था? सेवा भाव, सेवा में बांट दिया गया सब। हमारे गुरुदेव ने भी वही सेवा भाव चालू रखा। तो जहां दान में सेवा भाव आ जाए, वहां मीठे में मधुरता, वहां सोने में सुगंध हो जाती है, वहां आपका कर्तव्य आपके लिए इष्ट बन जाता है। इसलिए जितने भी देशभक्त बने वो देश सेवक थे कि देश के लिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने प्राण दे दिए, लड़ते लड़ते अपने प्राण दिए। उनका कर्तव्य, देश उनके लिए इष्ट बना। हंसते हंसते फांसी चढ़े, आंदोलन किए गए, घर बार परिवार छोड़ के हुए, तब जाके हमें कुछ मिला। यानी कहने का तात्पर्य है सेवा दान करे, शरीर से सेवा करे, मन से सेवा करे, धन से सेवा करे, वस्तु से सेवा करे। और हमारी भगवत गीता ने तो कहा है योग कर्मेषु कौशल्यम, कि आपके जीवन का योग, आपके पास जो कौशल्य है वो कौशल्य से भी अगर आप सेवा कर दे तो वो भी आपके जीवन का बहुत बड़ा योग मार्ग है। विविध प्रकार के योग है, आपका कौशल्य भी आपका योग मार्ग बन सकता है। योगः कर्मेषु कौशल्यम, आपके पास जो कौशल्य है उसी से अगर कर्म कर दीजिए तो भी वो योग माना जाएगा। जीवन में वो भी एक योग है। आप अगर शिक्षक हो, किसी को मुफ्त में पढ़ा दीजिए, फी न लीजिए, गरीब को पढ़ा दीजिए, विद्या दान कर दीजिए सेवा से, योग कर्मेषु कौशल्य। आप डॉक्टर हो तो कोई गरीब आए उसके फी मत लीजिए, आपके पास बहुत कौशल्य है, बहुत लोग आपको देके जाएंगे, उससे ज्यादा ले लीजिए। लेकिन कोई गरीब हो उसकी ट्रीटमेंट मुफ्त में कर दीजिए, योग कर्मेषु कौशल्यम। डॉक्टर को ही लोग भगवान माने, लेकिन आज हम देखते हैं कोरोना काल में जिस डॉक्टर को भगवान माना जाता है वही डॉक्टर आज सबको लूट रहे हैं। बीमारियों का बहाना बता के लाखों रुपयों का बिल हो रहा है, लोग मर रहे हैं। और सब डॉक्टर ऐसे ही समझते हैं कि हम आपको ठीक करते हैं। कोरोना की दवा ही नहीं बनी तो आप ठीक करने वाले कौन? दवा बनी है क्या कोरोना की? और जहां कोरोना की दवा ही नहीं बनी, कौन सी दवा से आप ठीक करते हो? यह पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन मजबूरी है कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, मरने के लिए आना पड़ता है। ये तो हमारे गुरु की और भगवान की कृपा है कि आते तो मरने के लिए है, लेकिन उनकी दुआ से हम जिंदा होके वापस आ जाते हैं। आप देखिए बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं। डॉक्टर को भगवान माना जाता था, डॉक्टर हमारी जेब काटते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आज मैं भी बोल रहा हूं, कल मुझे भी उनकी आवश्यकता पड़े। हाँ, लेकिन इतना है कि भले आवश्यकता पड़े, लेकिन मेरे माथे पे 1000 हाथ वाला बैठा है, और जो बैठा है उसकी दुआ से हम ठीक होंगे। हमारे सभी भक्त ठीक भी हो रहे हैं, बीमार पड़े हैं, दवा से ठीक नहीं हुए, अपने गुरु की दुआ से सब ठीक हुआ। पूरी दुनिया में जितने बीमार और जितनी रिकवरी आप देख रहे हैं, डॉक्टर की दवा से कोई ठीक नहीं हुआ। यह भारत की तपोभूमि है। यह तपोभूमि की कृपा से भारत में जितनी भी रिकवरियां हुई है, यह भारत भूमि की तपोभूमि की कृपा से हुई है। किसी ना किसी गुरु की कृपा से हुई, किसी ना किसी इष्ट देवता की कृपा से सब ठीक हुए। जहां दुनिया में दवा ही नहीं बनी, वहां समझ लीजिए वहां दुआ काम करती है। यानी भ्रम निकाल दीजिए, जरूरत पड़े तो डॉक्टर की दवा लेनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा अपने भगवान के ऊपर रखिए, और भगवान की कृपा होगी, सब ठीक होगा। लेकिन योग कर्मेषु कौशल्यम, आप किसी को मुफ्त में दवा दे दीजिए,
क्यों इतने इतने लंबे लंबे बिल फाड़ते हो? कर्म तो आपको भी भुगतना पड़ेगा एक दिन। यानी मुफ्त में अगर दवा दी जाए तो यो भी योग कर्मेषु कौशल्य। आपके पास जो है उस विद्या का दान दीजिए, उसे सेवा भाव से कहां लगा दीजिए। योग कर्मेषु कौशल्य। यहां आप आते हो गुरु दरबार में, बहुत काम होते हैं, आपके पास जो नॉलेज है उसका उपयोग ये गुरु दरबार में कीजिए। योग कर्मेषु कौशल्य। हमारे पास जितने भी लड़के हैं जहां जो आप तक प्रवचन पहुंचाते हैं, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। उन्होंने जो कुछ सीखा है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जो भी कुछ वो इंजीनियरिंग उन्होंने सीखा है, हर गुरुवार को वो अपनी सेवा देते हैं, अपना समय देते हैं, और उनकी सेवा और समय से आप मेरा प्रवचन वहां तक सुन पाते हो। आप सोचिए, हमारे संप्रदाय में ऐसे भी हुनर है कि जो हुनर आप तक प्रवचन पहुंचाते हैं, मैं तो बोलने का काम करता हूं, लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के अपना कौशल्य देते हुए आप तक प्रवचन पहुंचाने का काम करते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी लोक सेवा है। यहां भोजन परोसने में, भोजन बनाने में आप जैसे ही आते और करते हैं, बहुत बड़ी उनकी लोक सेवा है। यहां भजन गाने में, भजन बजाने में आप जैसे ही भक्त आते हैं, बहुत बड़ी लोक सेवा है। यानी दान नहीं, योग कर्मेषु कौशल्यम, सेवा योग में उसे पलट दीजिए, जरूर आपका दान श्रेष्ठ दान हो जाएगा। एक बार हुआ कि एक राजा और एक व्यापारी, दोनों मित्र थे। राजा अपनी रानी के साथ, व्यापारी अपनी पत्नी के साथ अधिक मास में नदी पे स्नान करने के लिए गए। और डंडेरा पीट दिया गया कि राजा आ रहे हैं स्नान करने के लिए। जैसे राजा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, ऐसी बात चली, वैसे कई भिक्षुक, कई साधु, कई सन्यासी या कई जरूरतमंद लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए कि अधिक मास है, राजा स्नान करने के लिए आए हैं, नगर सेठ भी साथ में स्नान करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ दान धर्म तो होगा। राजा भी दान तो करते थे। राजा और उनके मित्र नगर सेठ बहुत बड़े व्यापारी थे, अपनी अपनी पत्नियों को लेके वहां स्नान किया, और जो आ रहे थे उनको धन दान कर रहे थे, पैसे दे रहे थे। एक साधु आया, जैसे साधु आया वैसे साधु को दान देने के लिए पैसे उठाए। वैसे साधु ने कह दिया कि परिश्रम देवो भव। राजा ने पैसे देने के लिए किए, दो हाथ जोड़ दिए, रहने दीजिए, परिश्रम देवो भव। उस व्यापारी ने भी पैसे देने चाहे, परिश्रम देवो भव। राजा और उसका मित्र व्यापारी सोचने लगा कि इसे हम दान दे रहे हैं, सबको दिया, इसे दे रहे है इसके पास कुछ नहीं, और ये साधु देने से लिए इनकार करते हैं। तो राजा और उसने मित्र ने पूछा, भाई आप लेते क्यों नहीं? जरूरत तो बहुत है आपको ऐसी लग रही है। तो उसने कहा, मैं लेता हूं मगर परिश्रम का लेता हूं, हराम का नहीं लेता, परिश्रम देवो भव। तब राजा सोचने लगा, पर राजा ने कहा मैं राजा हूं, और राजा जो देता है वो परिश्रम का होता है। तुरंत साधु ने कहा, नहीं राजा, तुम्हारा धन परिश्रम का नहीं है, लोगों के ऊपर कर डाला हुआ जो कर मिलता है उसका धन है। राज धन है, ये तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारे परिश्रम का क्या। तुम भी मानव हो, तुम भी परिश्रम कर सकते हो, तुम्हारे परिश्रम का दो, प्रजा की मेहनत का नहीं चाहिए। व्यापारी ने देना चाहा, व्यापारी को भी वही कहा कि तुम जो दे रहे हो तुम्हारे परिश्रम का दो, नफे का नहीं चाहिए, तुम्हारे अंग के परसेवे का चाहिए, पसीने का चाहिए, किसी के नफे का नहीं चाहिए। सब सोचने लगे। राजा ने कहा, हमारा दान ले लो और हमारा नियम आप ले लो, हमारा नियम पूरा हो जाए। मैं तभी लूंगा जब आप परिश्रम का दोगे। राजा सोचने लगा, रानी सोचने लगी, क्या करे, अगर हमने नहीं दिया तो हमारा बरसों का नियम टूटेगा, इसे देना तो चाहिए, क्या परिश्रम करे। दोनों रानियां समझदार थी, दोनों रानी मिल गई
राजा की रानी और व्यापारी की पत्नी दोनों सहेली थी। दोनों ने सोचा एक काम करते हैं, हम तो इनके साथ हमारा ब्याह हुआ इसलिए हम रानी बने और तू सेठानी बनी, लेकिन पहले हमारे पास क्या था? तो जो सेठानी थी उसने कहा कि मैं तो गरीब घर से आई थी, मेरे माँ बाप के घर अनाज पीसने की घंटी थी, उसमें गांव का अनाज पीसा जाता था, लेकिन मैं देखने में सुंदर थी, इसे पसंद आ गई, मैं बहुत बड़े सेठ की पत्नी बनी। रानी ने भी यही सोचा कि मैं तो कठियारे की लड़की थी, मेरा बाप तो लकड़ियां काटता था, जंगल से लकड़ियां काट के हम बेचते थे, गरीब थे। एक बार राजा शिकार करने के लिए आया, मेरे रूप में मोहित हुआ, राजा को पसंद आए वो रानी, मैं उसकी रानी बन गई। तो चलो एक काम करते हैं, जहां से हम आए हैं वहां ही जाते हैं, परिश्रम करते हैं, पुराना धंधा है, और इनको भी लेके जाते हैं। चारों सम्मत हुए, अपने अपनी मूल जगह पे पहुंच गए। धर्मशील थे तो सोचा चलो परिश्रम करते हैं, 1 महीने ही तो करना है, लेकिन जो एक मांगने के लिए आया है उसे अगर हम नहीं देंगे तो हमारा नियम टूट जाएगा, पुण्य नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? अपने अपने ठिकाने पे चले गए। दोनों की पत्नियां, एक अनाज पीसती थी, दूसरी लकड़ियां काटती थी। राजा भी लकड़ी काटने के लिए जाता था, वो व्यापारी भी उधर मदद करता था। वो जो कुछ कर पाए, कई सालों से किया नहीं था, बहुत परिश्रम हुआ, तकलीफें आई, जैसे तैसे करते थे, बेचते थे, जो 5-10 रुपये हाथ में आते थे उसको जमा करते थे। धीरे धीरे ये बात राजा के शत्रु तक पहुंची। राजा के शत्रु ने सोचा कि 1 महीने के लिए अगर राजा परिश्रम करने के लिए लकड़ियां काट रहा है, यही मौका है, उसे मैं मार दूं। समय का उपयोग फायदा उठाते हुए शत्रु देश के राजा ने राजा के ऊपर तीर चलाया। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए राजा गया था, उसे 2 तीर लगे, बहुत खून बह गया, वो बेभान हुआ, उसे हकीम तक ले जाया गया। जो भी कुछ वो कमाती थी रानी, उसमें से उसकी दवा करवाई, ठीक नहीं हुआ। उधर व्यापारी के साथ भी, नगर सेठ के साथ भी वैसा ही हुआ। कोई उसका पुराना ग्राहक उसे मिल गया, उसने सोचा कि इससे मैंने 200 रुपये लिए थे, मैंने धीरे धीरे करके उसका ब्याज भी चुका दिया, फिर भी उसने ब्याज नहीं आया है, और पैसे लेने हैं, मुद्दल नहीं छूट रही है। ऐसे करके करके मेरी जमीन उसने हड़प ली, मेरा घर हड़प लिया, मेरा परिवार बिखर गया। 10-10, 12-12 साल तक मेरे पास से ब्याज लेते रहा, मुद्दल का पैसा नहीं, मुद्दल नहीं मैं चुका पाया। जानबूझ के हिसाब में कुछ गलत कर दिया और मेरा शोषण किया। कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार तो खत्म हुआ है, इसे मैं मार दूंगा, इसे खंजर मारूंगा और एक खंजर मुझे गोचूंगा, खुद को मारूंगा और मैं मर जाऊंगा। ठीक उसने ऐसे ही किया कि उस व्यापारी के सीने में खंजर मारा, दूसरा खंजर खुद के सीने में मार दिया, मर गया। व्यापारी को भी सीने में खंजर लगा, बहुत रक्त उसका बहा, उसे भी हकीम के पास ले जाया गया। दोनों ठीक नहीं हो रहे हैं, दोनों बेशुद्ध अवस्था में, बेभान अवस्था में दोनों पड़े हैं। दोनों की पत्नियां जैसे तैसे जो कुछ करती है उसमें से दवा करती है, बाद में पैसा इकट्ठा करती है। धीरे 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 करके अधिक मास खत्म हुआ। अधिक मास खत्म होने को आया, दोनों की बीमारियां ठीक नहीं हुई। दिन प्रतिदिन दोनों की हालत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे अधिक मास का अंतिम दिन आया। राजा के जो कारभारी थे वो आ गए, जो व्यापारी थे उसके जो लोग थे वो सब आ गए। फिर भी दोनों स्त्रियों ने कहा, हम हमारा धर्म करेंगे, परिश्रम का पैसा देंगे, बाद में ही जो होगा कुछ होगा। दोनों जीवन की अंतिम क्षण, अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बाद में दोनों स्त्रियां, राजा की रानी और व्यापारी की पत्नी, जहां वो साधु बैठे थे वहां आई और वहां प्रार्थना की कि आज का दिन अंतिम दिन है,
ये हमसे दान ले लीजिए, हमारा नियम पूरा कीजिए। साधु ने कहा परिश्रम देवो भव। तब दोनों ने कहा इतना तो परिश्रम किया है, अब क्या करें? आज के पूरे दिन का आप मेहनत करिए, उसके बाद जो आए उसमें से बाकी को दीजिए, उसके बाद मुझे देना, मैं आपका स्वीकार करूंगा। दोनों वापस गई, परिश्रम किया। एक ने लकड़ियां बेची काटी, एक ने अनाज पीसा और बेचा, गायों को खिलाया, गरीबों को बांटा। बाद में जो पैसा है उसमें से किसी को बांटा और बाद में से 10-10 रुपया लेके उस साधु के पास गई। साधु ने दोनों के परिश्रम का पैसा स्वीकार, कहा मांग, जो मांगे वो मैं दे दूं। उन्होंने कहा मेरे पति की, हमारे पति की यह हालत हुई है, बस वो ठीक हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वो साधु हकीम के पास गया, वैद्य के पास गया, दोनों की परिस्थितियां देखी, बहुत दवा दारू हुए थे, ठीक नहीं हुए, अंतिम क्षण में थे वो साधु ने कहा कि इनको मैं ठीक कर सकता हूं। वेदराज ने कहा कि बहुत दवा हो चुकी, सब खत्म हुआ, सब प्रकार की वनस्पतियों का उपयोग हो गया, औषध हुए, कुछ नहीं, अब नहीं हो जाएंगे। जो दवा से नहीं होता वो दुआ से होता है, जो धन से नहीं होता वो परिश्रम से होता है, जो पुरुषार्थ से नहीं होता वो तपस्या से हो जाता है। साधु ने अपने कमंडल से पानी लिया, दोनों राजा की रानी और व्यापारी की पत्नी के हाथ में पानी दिया। सूर्यास्त होने वाला था, सूर्य नारायण जहां डूब रहे थे उन्हें प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज तक राजा ने और ये नगर सेठ ने लोगों का धन कमाया था, उनसे धन छीना था और अपना जीवन से, अपने जीवन जीते हुए अपने जीवन का रक्त और अपना जीवन बनाया था। ये महीने में उन्होंने कठोर परिश्रम किया है, लोगों को अपने परिश्रम से दान दिया है, अंतिम दान मुझे दिया है। इन्होंने जो भी कुछ परिश्रम किया है और इससे जो भी कुछ सेवा भाव और दान धर्म हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं इनके ऊपर कृपा कीजिए और इनके पति को आयुष्य, बल और जीवन दे दीजिए। दोनों से संकल्प करवाए और जहां राजा सोया था वहां रानी ने राजा के मस्तक के ऊपर संकल्प का पानी छोड़ा। नगर सेठ की पत्नी ने अपने हाथों का संकल्प करते हुए उसके माथे पर पानी छोड़ा, भाग्य के ऊपर। सब सोचने लगे ये क्या अंधश्रद्धा है। साधु चला गया, साधु तो चला गया। आधे ही घंटे में जैसे सूर्य अस्त हुआ, राजा और सेठ दोनों वहां खड़े हुए। दोनों खड़े हुए, उनके जख्म सूख गए, उनमें शरीर में जो शक्तिहीन हुए थे शक्ति वापस लौटी। दोनों की रानियां उनसे पूछने लगी, वैद्य पूछने लगे कि इतनी दवा से ठीक नहीं हुए, कैसे ठीक हुए, क्या हुआ? तब राजा और व्यापारी ने कहा कि हम तो मर ही गए थे, लेकिन जब आपने पानी हम पे छोड़ा, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ हमें दिखे, एक प्रकाश दिखा और उस प्रकाश से हमें जो प्राप्त हुआ ये जीवन, उनका दर्शन लेके हम आपके सामने आज खड़े हुए। तो आप सोचिए। और बाद में पता चला और आकाशवाणी हुई कि जो साधु आया था वो साधु कोई नहीं था, मैं स्वयं पुरुषोत्तम आपका परिश्रम लेने के लिए, आपकी सेवा लेने के लिए मैं आया था। जाओ, यशो वर्धते, तपो वर्धते, बलो वर्धते, आपकी वृद्धि उत्तर उत्तर होगी, आपके राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सुख और समृद्धि बसेगी, आपकी प्रजा सदा निरोगी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद नभोवाणी से हुआ और दोनों ठीक होके खड़े हुए। यानी इसलिए कहता हूं, अधिक मास है, सेवा धर्म करिए, दान धर्म करिए, वस्तु दान करिए,
वस्त्र दान करिए, विद्या दान करिए, श्रम दान करिए, अपने कौशल्य से दान करिए, सेवा भाव करिए। अधिक मास में आप जो भी कुछ करेंगे आपको जीवन प्राप्त होगा, आप रोग मुक्त हो जाएंगे, आपको बल प्राप्त होगा, आपको संपत्ति प्राप्त होगी, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आपका परिवार फलेगा और फूलेगा, सबको आरोग्य प्राप्त होगा। तो यही महिमा है अधिक मास का। जहां दान करना है, लेकिन जहां दान करे वहां जब दान दे तब सेवा भाव से होना चाहिए। और इसलिए कहा है परिश्रम देवो भव, परिश्रम से की गई सेवा, किया गया दान हमारे जीवन को जीवन दे देता है। तो अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम भी जो कमाते हैं ये हमारा परिश्रम है, हम सात्विक रूप से हमारे परिवार का वहन करते हैं, हमारे कौशल्य से हमें नौकरी मिली है, गुरु की कृपा से हमें परिवार मिला है, हमें समृद्धि मिली है, हमारे इष्ट देवता नवनाथ की छत्र छाया से हमें संस्कार प्राप्त हुए हैं। हम परिश्रम से जो भी कमाते हैं हम धर्म को उसमें से 10% हम हमारे धर्म में देते हैं, हमारे गुरु दरबार में हम समर्पित कर देते हैं। हम सेवा से, कौशल्य से, मन से, तन से, धन से, आत्मा से गुरु दरबार में भी हम श्रम करते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं। तो नवनाथ धाम में की गई सेवा हमारा परिश्रम है, उसका स्वीकार कीजिए। हमारा परिवार तंदुरुस्त रहे, कृपा कीजिए। ये महामारी में से पूरा विश्व मुक्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। हम समष्टि कल्याण से आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमने जो भी किया आपके चरणों में अर्पण है। परिश्रम देवो भव, हमारे परिश्रम का स्वीकार कीजिए। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्षज्वलन्नरचर्पटाश्च अडवङ्गकानीफमच्छिन्दराज्य चौरङ्गीरिवाणकभर्तुहरिसज्ञा भूम्याम्बभूर्णनवनाथसिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। स्वामीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। अधिक मास के संदर्भ में भंडारे में योगदान हुआ है। रमेश पाटिल धुलिया 50 किलो गेहूं, 6 किलो चने की दाल। दोंदू पाटिल धुलिया 50 किलो गेहूं। विमल पटेल बुटवाड़ा 50 किलो खांड शक्कर। शांतिलाल चौधरी वीरछी 15 किलो भिंडे, 15 किलो बैंगन, 15 किलो सब्जी टिंडोला। रेखाबेन पाटिल उधना 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल। तुलसीराम पाटिल उधना 25 किलो बाजरी। धीरज भाई सुरती सूरत 25 किलो चावल। मंदिर के लिए योगदान वत्सला भरत भाई दादावाला 5001 रुपया। भंडारे में और भी अधिक योगदान है। सुनीताबेन हितेश भाई पटेल मुंबई 1 तेल का डिब्बा, 10 किलो तुअर की दाल। अमृत भाई पटेल रानवेरी 10 किलो बासमती चावल। पार्वतीबेन अमृत भाई पटेल 20 किलो कठोल
भारतीबेन एस पटेल अंबाज 100 किलो गेहूं, शैलेश भाई पटेल अंबाज 20 किलो गेहूं, उर्मिलाबेन पंडोड़ 40 किलो चावल 30 किलो गेहूं, हंसाबेन पटेल अंबाज 20 किलो चावल, हंसाबेन पटेल वेलवागढ़ 20 किलो गेहूं, कल्पनाबेन बिलखड़ी 50 किलो चावल। तो ये योगदान भंडारे में सीधे अन्न के रूप में, पैसे के रूप में, मंदिर में पैसे के रूप में भी योगदान आया है। आज का अधिक मास का भंडारा लक्ष्मीबेन मिस्त्री की ओर से, गोड़ादरा सूरत से, उनकी ओर से भंडारा है। साथ साथ आज भंडारे में तल के लड्डू है, तल और गुड़ के, यानी तल दान का महत्व है। तो आज के जो मिष्ठान है वो वत्सला दादा वाला की ओर से उसके जन्मदिवस के संदर्भ में है। तो यथादान यथागति यथामति अधिक मास में आप दे ही रहे हो। मंदिर निर्माण का कार्य भी चालू है, जिसे जैसे भी धन के रूप में योगदान देना है वो दे सकता है। दूसरी बात कि अभी जितने गुरुवार के भंडारे होंगे ये अधिक मास के भंडारे हैं। तो जो भी अधिक मास में इस प्रकार से भंडारा करना चाहे वो कर सकता है। साथ साथ अभी ही यहाँ से डिक्लेयर हुआ कि हर साल की तरह इस बार भी शरद पूर्णिमा में हम घारी का वितरण करते हैं। अभी शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम कैसे हो अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी कोई नई एसओपी आई नहीं है। और एसओपी में तो इतना ही लिखा गया है कि 100 आदमी से ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। तो अभी नवरात्रि आएगी, 1-2 गुरुवार बीच में है। देखते हैं सरकार की ओर से क्या आदेश और निर्देश है, उसके हिसाब से हम शरद पूर्णिमा का आयोजन करेंगे। लेकिन हो सकता है कि शरद पूर्णिमा भी शायद हम नहीं मना पाए, घर बैठने ही मनानी पड़े। फिर भी गारी का प्रसाद जो भी बनता है वो बनेगा। अगर आपको यहाँ से प्रसाद के रूप में हर साल की तरह इस साल भी गारी चाहिए तो 500 रुपया दे के आप ऑफिस में 1 किलो का 500 रुपया दे के आप नाम रजिस्टर करवा सकते हो। बाद में जो भी कुछ अमाउंट होगी वो उसके ऊपर ली जाएगी। लेकिन कितना बनाना है उसका अंदाज करने के लिए भी आपको ऑफिस में नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अभी बीच में 3 गुरुवार और है, तो जिसे भी नाम लिखवाना है फ़ोन से लिखवा सकते हैं। कैसे वितरण होगा ये नवरात्रि के गुरुवार पे आपको पता चलेगा। तो अधिक मास का महिमा है, अधिक मास से अधिक दानम, अधिक सेवा करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। घर बैठे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जाप करें, ध्यान करें, पूजा करें और सेवा और दान धर्म करने के लिए गुरु दरबार के दरवाजे खुले हैं। जब चाहे आप इंडिविजुअल आके अपनी सेवा यहाँ दे सकते हैं। तो अधिक मास के गुरुवार के संदर्भ में इतना ही। सभी तंदुरुस्त रहे, सुखी रहे, भगवान को प्रार्थना करें आई हुई तकलीफ में से हम सब मुक्त हो। तो आज के गुरुवार को बस इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ। आदेश आदेश आदेश।